नमस्ते बच्चों। आज मैं फिर से आपके सामने पंचतंत्र की एक नई कहानी लेकर उपस्थित हूँ। आप जानते हैं ये नई कहानी कौन सी है? ये है, इसका नाम है ब्राह्मण, चोर और राक्षस। तो ये पंचतंत्र की जो कहानी है ये बहुत ही मज़ेदार और खूबसूरत कहानी है, आपको मज़ा आएगा। तो ये कहानी सुनने के बाद आप इस पर विचार करिएगा कि आखिर इसमें इस पे विशेष क्या था। ठीक है, तो कहानी शुरू करती हूँ। अब इस कहानी में बच्चों बहुत पुराने समय की बात है। एक ब्राह्मण था, वो बहुत ही विद्वान था और धर्मपरायण था। पूजा पाठ बहुत उसमें बहुत ज़्यादा था, भरा हुआ बहुत करता था। और धीरे धीरे वह संसार की जो हमारे समाज में और भीड़ भाड़ में रहने की, परिवार में रहने की, समाज में रहने की जो प्रवृत्ति है, जो हम माया मोह धन कमाने इनमें जुड़े रहते हैं, इनसे विमुख हो गया और जंगल में एक कुटिया बना के रहने लगा और दिन रात केवल तपस्या करने के रह गया। उसने अपना घर संसार सब छोड़ दिया, तपस्या करने लगा और बिल्कुल भगवान के उसमें लीन रहने लगा और अच्छे कार्य करता था। हमेशा ये बात तो थी उसमें कि वो अच्छे काम करता था, लोगों की मदद करता था और किसी को दुख नहीं देता था। लेकिन अपना उसका धन संपदा, मकान, दुकान, खेती बाड़ी, परिवार, इन चीज़ों से वो उसका विरक्ति हो गई थी, उसका मन हट गया था इन चीज़ों से। तो बच्चों एक बार क्या हुआ कि वो हमेशा जब भगवान की पूजा वूजा में लगाता तो अपने भोजन खाने पीने पर भी उसका ध्यान कम रहता। इसलिए वो पहले तो खूब अच्छा हट्टा कट्टा हष्ट-पुष्ट था, बाद में वो थोड़ा दुबला पतला हो गया। एक किसी उसके यजमान को ने एक बार उसे देखा तो उसे लगा कि ये तो बड़े जो है ब्राह्मण देवता बड़े कमजोर से हो गए हैं। तो उन्होंने उसको जो है अपने 2 अच्छे हट्टे कट्टे बछड़े दे दिए, पालने के बच्चियां दे दी, ताकि वो उनको पाले पोसे और बाद में बड़े हों तो गाय उनका दूध पिए और अच्छे से रहे। तो बच्चों क्या हुआ कि ब्राह्मण देवता अभी तक तो अकेले रहते थे, लेकिन धीरे धीरे वो बच्चियों को पालने लगे, उनकी देखभाल करने लगे, उनसे अपने बच्चों की तरफ प्यार करने लगे और वो उनकी ममता में रम गए। उनको वो बच्चियों से इतना प्यार हो गया, गायों से, कि वो उन्हें अपने बच्चों की तरफ देखभाल करने लगे, बहुत ही प्यार करने लगे उनसे। अब क्या हुआ बच्चों, एक बार एक चोर वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि हाय, ब्राह्मण के पास इतनी हट्टी कट्टी बच्चियां, ये तो कितनी अच्छी है, ब्राह्मण क्या करेगा इनका, है जंगल में इसको कुछ चाहिए तो है नहीं, ये क्यों इसने अपने बच्चे पालेगी, मैं आज जो है इसको चोरी कर लेता हूँ। और रात का इंतजार करने लगा। अब जंगल में कुटिया में वो ब्राह्मण रहते हैं, आबादी से दूर हैं, लेकिन चोर तो चोर ही है, उसको तो डर वर नहीं लगता, वो तो ऐसे काम करते थे। तो उसने क्या किया कि रात का इंतजार करने लगा। अब जैसे ही सूर्यास्त हुआ, ब्राह्मण देवता अपना सोने को गए, तो उनने सोचा कि अब मैं जो है इसमें कुटिया में सैद लगाता हूँ। सैद कहता है ना, दीवार में छेद करके अंदर घुसने का रास्ता बनाना, तो वो होती है सैद। तो उन्होंने उसने सैद लगाने का काम शुरू किया, ताकि दीवार जो टूटे तो फिर वो अंदर से बच्चियों को लेके बाहर आए, क्योंकि गेट तो बंद था, अंदर बच्चियाँ अंदर गौशाला में थी। उतरी में उसके बीच में किसी ने हाथ रखा और डरा, देखा तो एक बहुत बड़ा सा राक्षस है। राक्षस था, विशाल काय भयंकर राक्षस था जो मनुष्य को खाया करता था। वो वहां पर खड़ा था। तो चोर उसको देख के डर गया, बोला, तू यहाँ क्या कर रहा है? उसने कहा, मैं जरा ब्राह्मण की बच्चियां ले जाने के लिए आया हूँ। तो बोला, तू यहाँ चोरी करने आया? उसने कहा हाँ। उसने कहा देखो, मुझे कुछ मत करना, ऐसा करेंगे जो मिलेगा हम दोनों बांट लेंगे। चोर ने राक्षस को प्रस्ताव दिया। राक्षस बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आज तू चोरी कर बच्चियाँ की और मैं तो ये ब्राह्मण को सोए में ही खा जाऊंगा, बस मेरा इतना ही काम है। अब दोनों जो है उसके घर में घुस गए, सैंध लगे घुसे। तो ब्राह्मण राक्षस को लगा कि जैसे ही घर में घुस गया हूँ, ब्राह्मण सोया, पहले मैं खा लूँ, अपना काम निपटा लूँ। तो जैसे ही राक्षस को खाने के लिए बढ़ने लगा, चोर ने उसे खींचा। उसने कहा अभी नहीं, पहले मुझे बच्चियाँ जो है ले जाने दे, जब मैं बच्चियों को चोर लूँ और तब तो इसको आराम से खाना, फिर मेरा क्या काम, और तू खा लेगा तो इसको भी कोई चिंता नहीं है। राक्षस बोला, वाह बड़ा होशियार है, जब तू बच्चा चोरी करेगा तो वो हल्ला गुल्ला करेंगे, उनके हल्ले गुल्ले से तो ब्राह्मण उठ जाएगा, तो पहले मैं ब्राह्मण को खाऊंगा।
और राक्षस बोला, चोर बोला नहीं, पहले मैं बच्चा चोरी करूँगा, क्योंकि तू अगर उसको खाएगा, वो पहले उठ गया, हल्ला गुल्ला होगा तो से मैं पकड़ा जाऊँगा, मैं बच्चा भी नहीं जोड़ पाऊँगा, ना तेरा काम होगा ना मेरा काम होगा। अब दोनों में आपस में बहस हो गई। वो बोला पहले मैं ब्राह्मण खाऊंगा, वो बोला पहले मैं बच्चा चोरी करूँगा। आपस में दोनों बहस करते करते बहुत तेज़ आवाज़ हो गई और ब्राह्मण की नींद खुल गई। ब्राह्मण ने देखा उसके कमरे के पास तो एक हट्टा कट्टा राक्षस, विशालकाय राक्षस खड़ा है और एक व्यक्ति और है, वो आपस में बहस कर रहे हैं। जैसे ही ब्राह्मण उठा, उसने कहा कौन है, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या कर रहे हैं आप लोग। तो राक्षस घबरा गया। तो राक्षस घबरा गया तो एकदम से चोर बोला, ये जो आदमी है ना, ये आपके बच्चा चोरी करने आया हुआ है। तो चोर सब पका गया। चोर बोला नहीं, मैं तो छोड़ो, ये आपको जिंदा खाने आया हुआ है राक्षस। तो अब राक्षस बोला नहीं, ये तो आपकी बच्चा चोरी कर रहा हूँ और ये वो कह रहा है ये तो मैं आपको खाने आया हुआ है। इस तरह दोनों बहस करने लगे। ऐसा देखते ही ब्राह्मण को एकदम से गुस्सा आ गया। तो जब उसको गुस्सा देखते राक्षस ने ये सुन रखा था कि ब्राह्मण जब किसी को पानी हाथ में लेकर श्राप देते हैं तो जो है वो बड़ा खराब होता है। ब्राह्मण को लगा शायद ये बहस कर रहे हैं मेरे लिए हैं। उसने उसके हाथ में पानी का जो जग लोटा रख के रहता था, वो पानी आया ऐसे छपकाने के लिए अपने मुंह। तो राक्षस सोचा कि मेरे को श्राप दे रहा है, और राक्षस ने श्राप के डर से दौड़ लगा दी, भागा। राक्षस को भागता देखकर जब राक्षस भाग गया तो ब्राह्मण को हुआ कि चलो एक तो गया। अब उसने उठाया डंडा और चोर के पीछे भागा। चोर के पीछे उसने दौड़ लगाई। चोर ने देखा कि अब मेरा बचना भी मुश्किल है और ब्राह्मण देवता तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं, इसलिए वो भी बहुत ही तेजी से भागा। और ब्राह्मण जो है राक्षस और चोर दोनों को खदेड़ने के बाद अपनी कुटिया में आए और जीवित रहे। उनके बच्चे भी सुरक्षित हो गए और वो भी जिंदा रहे। तो बच्चों, जो काम बुरी नीयत से करना होता है ना, उसका कभी फल अच्छा नहीं होता। अब दोनों ही गलत नियत से काम कर रहे थे। वो उसकी बच्चियाँ चुरा रहा था, वो राक्षस को, ब्राह्मण को खाने को तैयार था राक्षस, और इसलिए उनकी आपस में ही नहीं बनी और दोनों ने एक दूसरे की पोल खोल दी। काम खत्म, न उनका काम बना न उनको कुछ फायदा हुआ। और ब्राह्मण देवता की दोनों चीज़ें सुरक्षित हो गई, क्योंकि उनके आपस में झगड़ने से काम बिगड़ गया उनका। तो बच्चों, ये कहानी तो यहीं पर ख़त्म होती है। बहुत पुरानी कहानी है, पंचतंत्र की है। तो आप लोग जानते ही पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत पुरानी है और ये हमारे से भी पुराने समय से, बहुत पुराने समय से चली आ रही हैं, जो कि लोगों को जीवन में अपने कार्यों को करने के तरीके बताती हैं, नीति नियम बताती हैं, समस्याओं के समाधान सुझाती हैं। तो ये कहानियाँ हमारे लिए तब भी कारगर थी, हमारे पूर्वजों के लिए भी कारगर थी, हमारे लिए भी कारगर थी, और आज आप लोगों की पीढ़ी के लिए भी उतनी ही कारगर है। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि आपको ये कहानी कैसी लगी, कितनी, थोड़ी सीरियस तो है, मज़ा आया नहीं आया पता नहीं आपको, क्योंकि इसमें और तो कुछ था नहीं, एक राक्षस था, ब्राह्मण चोर था और एक ब्राह्मण था, और कोई ऐसा हंगामा आया, कोई और चीज़ तो थी नहीं। लेकिन कहानी है। आप कहानी तो कई तरह की होती है, कभी बहुत रोचक भी होती है, कभी कहीं केवल सुनने के मतलब की होती हैं। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इसमें कैसा महसूस हो। क्या आज भी हमारे समाज में इस तरह के लोग हैं जो जीवन को के अन्य चीज़ों को छोड़कर लोगों के जीवन के लिए अपना सब कुछ त्याग देते हैं, या ऐसे भी हैं जो दूसरों का घर का अपना उनकी अर्जित संपत्ति को चोरने में लगे हैं, और या ऐसे हैं जो किसी को पूरा ही ख़त्म कर समाप्त करने में राक्षस की तरह हैं। क्या हमारे समाज में आज भी ऐसा ही है या पहले ही था? राक्षस दिखने में भले ही ना हो, राक्षस का मतलब हमारे विकृत भाव, हम जिसके अंदर विकृत भाव हों, तो दूसरों को जीवित न छोड़ता हो, वही राक्षस तो ली है। तो आप ऐसा मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि क्या इस कहानी में आपको कुछ अलग सी चीज़ लगी, कोई अनुभव हुआ, कोई विचार नया आया, और या आपके दिमाग में इसने कहीं पर कोई उथल पुथल मचाई, या आपने आनंद भी लिया, हो सकता है ना। राक्षस की कहानी तो सब लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो आप मुझे ये चीज़ बताएंगे, ठीक है। और अगली कहानी लेकर मैं जल्दी ही उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।